आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। खबर है कि तुर्की ने रूस से कई साल पहले खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम्स को वापस लेने के लिए कहा है। ये कदम तुर्की के लिए प्रतिष्ठित F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में फिर से शामिल होने का रास्ता खोल सकता है, जिससे उसे अमेरिका ने बाहर कर दिया था। सूत्रों के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने पिछले हफ्ते अपनी मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने व्यक्तिगत रूप से ये मुद्दा उठाया था। हालांकि क्रेमलिन ने इन वार्ताओं में ऐसी किसी मांग से इनकार किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब रूस यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखे हुए है और अंकारा दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखकर एक नाजुक संतुलन साध रहा है। नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति तुर्की रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से बचते हुए पश्चिमी शक्तियों को खुश करने और यूक्रेन को हथियार प्रदान करते हुए रूसी नौसेना के काला सागर तक पहुंच को सीमित करके पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। बताया जा रहा है कि अंकारा ने न केवल रूसी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों को वापस करने की पेशकश की है, बल्कि पैसे वापसी की भी मांग की है। एक संभावित समाधान ये है कि इस राशि को रूसी तेल और प्राकृतिक गैस के लिए तुर्की के भुगतानों से काट लिया जाए। हालांकि इसके लिए आगे बातचीत की आवश्यकता है। तुर्की का 2017 में S-400 प्रणालियों के लिए रूस के साथ $2.5 अरब का सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका से कड़े विरोध का कारण बना था, जिसने तुर्की को अपने उन्नत पैट्रियट सिस्टम बेचने से इनकार कर दिया था। जुलाई 2019 में S-400 की डिलीवरी के बाद तुर्की को F-35 कार्यक्रम से हटा दिया गया था और दिसंबर 2020 में अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका तुर्की पर S-400 को छोड़ने का दबाव बढ़ा रहा है। इस रूसी सैन्य उपकरण को छोड़ने से तुर्की के रक्षा उद्योग पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हट सकते हैं। इन्हें खरीदने के बावजूद तुर्की ने S-400 सिस्टम्स को कभी भी सक्रिय नहीं किया है। नाटो ने चेतावनी दी थी कि पश्चिमी विमानों के साथ रूसी प्रणालियों को संचालित करने से मॉस्को को संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है, जिसने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से हटाने के अमेरिकी फैसले में योगदान दिया। उन्नत F-35 स्टेल्थ फाइटर अभी भी तुर्की के लिए एक प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य है। संभावित रूप से S-400 सिस्टम्स को वापस करके अंकारा को इन विमानों तक पहुंच फिर से प्राप्त करने और पश्चिमी रक्षा गठबंधन में पूरी तरह से एकीकृत होने की उम्मीद है। सुनने के लिए धन्यवाद।